वाह, क्या आईपीओ है। तो वहाँ के आईपीओ में पहला नाम जो है वो है रिगाल का, जिसकी आज लिस्टिंग हुई है और ज़बरदस्त लिस्टिंग हुई है। लिस्टिंग के बाद करीब 32% ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। आप इस कंपनी की मैनेजमेंट को भी आपने उस दिन सुना था, आप इस कंपनी खुद के प्लांट में भी गए थे और आपने ये बात भी मेंशन की थी कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है, अच्छे नंबर हैं, बढ़िया लिस्टिंग के लिए अप्लाई करना चाहिए। लिस्टिंग के लिए बढ़िया गेन आ भी गया, अब क्या करना चाहिए? सर वही है, लिस्टिंग में अच्छा गेन आ गया और ऊपर से स्टॉक नीचे भी आ गया। बहुत लोग प्रॉफिट बुकिंग भी कर रहे हैं। आपको भी प्रॉफिट बुकिंग करके एक बार थोड़ा सा किनारे हो जाना चाहिए। आईपीओ बेस बना तो मैं दोबारा स्टॉक में इंटरेस्टेड रहूंगा, क्योंकि कंपनी मेरे को बहुत पसंद है, मैनेजमेंट मेरे को बहुत ईमानदार लगता है, एक्सपेंशन इनका बहुत अच्छा हो रहा है। तो मैं आईपीओ बेस बनने के बाद दोबारा स्टॉक में बाई करूंगा, जैसे विशाल मेगा मार्ट में बना था, प्रमोटर अच्छा था उसका, तो आईपीओ बेस ब्रेकआउट के बाद चला भी अच्छा स्टॉक। सेम वाज विद आईटीसी होटल। तो ये मैं उसी कैटेगरी में स्टॉक रखूंगा कि आईपीओ बेस बना तो मैं जरूर इंटरेस्टेड रहूंगा। लाइकवाइज एक बार जरा आप ब्लू स्टोन को भी देखिए। कल लिस्ट हुआ, लिस्ट होने के बाद थोड़ा चला, फिर कूल ऑफ हुआ, आज वापस रफ्तार में आया। अब इसे कैसे देखें? सर वही है, लिस्टिंग ठीक ठाक थी, मतलब डे लो पे खुला और डे हाई पे क्लोज किया। आज थोड़ा डिप लेके चला है, तो अब यहाँ से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 580 रुपए का ले लेना चाहिए और इसको 2 दिन और समय देना चाहिए। तो ब्लू स्टोन के लिए भी एक राय आपको दे दी गई। ये तो रहे वो आईपीओ जो अब तक लिस्ट हुए हैं। अब वो आईपीओ जो खुले हैं, तो पहला आईपीओ जो आज जिस पे चर्चा करनी है वो है विक्रम सोलर। इस कंपनी का आईपीओ खुला है और ये डिटेल आपके सामने है। करीब करीब 3 गुना अब तक ये सब्सक्राइब हो चुका है और कुछ बेसिक डिटेल जो इस आईपीओ से रिलेटेड है वो आपके सामने है। 19 से लेकर 21 अगस्त यानी कि आज दूसरा दिन है आईपीओ का। 315 से लेकर 332 रुपये का इसका प्राइस बैंड है और साथ ही साथ करीब करीब 2080 करोड़ रुपये जुटाने की योजना है, जिसमें कुछ हिस्सा जो है वो फ्रेश है, करीब करीब 1500 करोड़ रुपए के आसपास, और बाकी हिस्सा जो है वो रफली ओएफएसबी है। सो ब्रोकरेज हाउस के व्यूज़ में लक्ष्मी श्री में अप्लाई, एक्सिस कैपिटल नॉट रेटेड, केनरा बैंक अप्लाई, एसबीआई कैप अप्लाई। अब जैन साहब आपकी राय? सर हम लिस्टिंग एन के लिए अप्लाई की सलाह दे रहे हैं। थोड़ा सा हायर साइड में प्राइस दिन है, लेकिन पूरा सेक्टर तेज है और जिस आपकी कंपनी की आगे की एक्सपेंशन प्लान्स और सारी चीजें हैं वो देखते हुए एटलीस्ट लिस्टिंग एन के, वही रीगाल वाला है कि लिस्टिंग एन के लिए अप्लाई करना चाहिए। लिस्टिंग एन मिले तो तुरंत फिर अपना, अगर पॉजिटिव लिस्टिंग होती है जिसकी उम्मीद काफी आई है, 3 से 5 दिन में जूस निकाल के बाहर हो जाइए। उसके बाद आईपीओ बेस बनने का वेट कीजिए। ओके, जेम एरोमेटिक्स का आईपीओ भी आया है और इस आईपीओ में करीब करीब 2.25 गुना अब तक ये आईपीओ सब्सक्राइब हो चुका है। 19 से लेकर 21 अगस्त यानी कि आज दूसरा दिन है इस आईपीओ का। आईपीओ का प्राइस बैंड 309 से लेकर 325 रुपये पर शेयर है। 451 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है और करीब 175 करोड़ रुपए फ्रेश इशू से यहाँ पे कंपनी को आते हुए दिखाई पड़ेंगे और बाकी 276 करोड़ रुपए का एक ओएफएस भी है। कल मैनेजमेंट भी हमारे साथ मौजूद थी। ब्रोकरेज हाउस में इसमें अप्लाई करके चलने की राय केनरा की तरफ से आ रही है। जैन साहब कोई राय? लिस्टिंग एन के लिए अप्लाई करना चाहिए सर। आई वुड सजेस्ट कि आप लिस्टिंग एन के लिए अप्लाई कीजिए। ठीक ठाक प्रीमियम दिख रहा है, मेरे ख्याल से लिस्टिंग होते होते आपको 10-15% तो मिलना चाहिए। तो अगर 1.5 साल की एफडी का पैसा 1 हफ्ते में मिलने की उम्मीद है तो ये रिस्क लेनी चाहिए। तो एक बार लिस्टिंग के लिए तो अप्लाई करना ही चाहिए। ओके, तीसरा आईपीओ है पटेल रिटेल का। ये कंपनी अब तक जो आईपीओ है वो 12 गुना सब्सक्राइब हो चुका है और 19 से लेकर 21 अगस्त के बीच में ये आईपीओ है। आईपीओ का प्राइस बैंड 237 से 255 रुपये पर शेयर है। आईपीओ करीब 242 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है, जिसमें फ्रेश इशू 215 करोड़ और बाकी 25 करोड़ का एक ओएफएस है। एंकर इन्वेस्टर से इन्होंने 43 करोड़ रुपए के आसपास रेज किए थे। एक्सिस कैपिटल नॉट रेटेड है, चॉइस अप्लाई है और बाकी न्यूट्रल रेटिंग है। स्ट्रॉन्ग सब्सक्रिप्शन का फिगर इसमें हम ऑलरेडी देख रहे हैं। कल मैनेजमेंट इसकी भी हमारे साथ मौजूद थी। जैन साहब क्या राय? सर मैं लिस्टिंग एन के लिए ही अप्लाई करने की सलाह दूंगा। एकदम स्ट्रॉन्ग सब्सक्रिप्शन नंबर्स हैं, तो लिस्टिंग एन अच्छी खासी मिलनी चाहिए उम्मीद। मतलब अब तक जो तीनों आईपीओ हमने डिस्कस किए हैं, तीनों में मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा लिस्टिंग गेन आपको यही काउंटर दे सकता है, तो एक बार के लिए अप्लाई करना चाहिए। ओके, चौथा नाम है श्रीजी शिपिंग का। ये कंपनी का 4 गुना करीब आईपीओ भर चुका है अब तक। 19 से 21 तक ये आईपीओ खुला रहेगा। करीब 240 से 252 रुपये इसका प्राइस बैंड है
410 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है और पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। ओएफएस का कोई हिस्सा नहीं है। ब्रोकरेज हाउस बहुत स्ट्रांग है इस कंपनी को लेके। कुंवर जी अप्लाई, आनंद राठी अप्लाई, बीपी इक्विटीज अप्लाई, केनरा बैंक अप्लाई, डीआर चौकसी न्यूट्रल, जीपीएल अप्लाई, मारवाड़ी अप्लाई, एसबीआई कैप अप्लाई और साथ साथ एसएमआई एफएस अप्लाई। सो जैन साहब कोई राय? सर देखिए, श्रीजी शिपिंग में ये पूरा टोटल फ्रेश इशू है। इतना मैं देख रहा हूँ, हाँ फ्रेश इशू है। इसको अप्लाई करना चाहिए सर, लिस्टिंग एन के लिए अप्लाई करना चाहिए। लिस्टिंग एन में अपने 3 से 5 दिन में जो मिल रहा है बढ़िया प्रॉफिट लेके बाहर हो जाएंगे, उसके बाद आईपीओ बेस बनने का वेट करेंगे। ओके। और आज एक और नया आईपीओ खुला है मंगल इलेक्ट्रिकल्स का। ये अब तक करीब करीब 1/4 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। 20 आज से लेके 22 तक ये आईपीओ खुला रहेगा। 533 से 561 रुपए का इसका प्राइस बैंड है। 400 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है, जो कि पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। ब्रोकरेज हाउस में आनंद राठी मे अप्लाई, एक्सिस नॉट रेटेड, केनरा बैंक सिक्योरिटीज अप्लाई, आईएफएल अप्लाई, एसबीआई कैप अप्लाई और वेंचुरा अप्लाई। जैन साहब आपकी राय? मैं इसको लिस्टिंग एन के लिए अप्लाई करूंगा सर। लिस्टिंग एन लेके मैं बाहर हो जाऊंगा। अगर आईपीओ बेस बना तो इंटरेस्ट आएगा, नहीं बना तो नहीं आएगा। बट मैं लिस्टिंग के दिन ही निकल जाऊंगा। मैं 3 से 5 दिन शायद वेट नहीं करूंगा। जो मिल रहा है अच्छा लिस्टिंग के ही दिन मिलना है, तुरंत अपना बुक करके बाहर हो लीजिए। तो 5 आईपीओ में से आपका जो रुझान है वो 5 पे लिस्टिंग गेन है, या कोई ऐसा भी है जिसको आप थोड़ा होल्ड कर सकते हो? सर देखिए, रीगाल मेरे को ठीक लगता है, लेकिन अगेन जो स्टैंडर्ड रूल है आईपीओ ट्रेड करने का वो यही है कि 3 से 5 दिन में प्रॉफिट लेके निकलिए। अगर पॉजिटिव लिस्टिंग है उसके बाद आईपीओ बेस बनने का वेट कीजिए। तो मैं आईपीओ बेस बनने का वेट करूंगा। पॉजिटिव लिस्टिंग हुई है, पैसा मिल रहा है, एक बार लेके अंदर किया, इसके बाद बेस बनने का वेट किया। चलिए, तो ये तो रही जैन साहब की राय, अगर सारे आईपीओ को आप लेकर चल रहे हैं तो। अब इसके अलावा आस्था मैम से भी हमने बातचीत की थी और उनकी भी हमने राय जानने की कोशिश करी, क्योंकि एक लंबी सूची है, आपको भी कैटेगराइज करना हो किस में अप्लाई करना है किस में नहीं। तो आस्था मैम की राय भी आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेगी। सबसे पहले उन्होंने खरीदारी करने या अप्लाई करने की राय दी है विक्रम सोलर में। विक्रम सोलर में उन्होंने अप्लाई करने की राय दी। ये कैटेगरी वाइज सबसे पहला स्टॉक है जो कि उनको पसंद आ रहा है। दूसरा नाम आता है श्रीजी शिपिंग का, जहां पर आप अप्लाई करके चल सकते हैं। ये भी राय उन्होंने दी है कि यहां पर भी अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो इसको भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा तीसरा नाम आता है पटेल रिटेल का, और जिसके ऊपर आप निवेश कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ये तीसरा कैटेगरी में आएगा। चौथा उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले भेजा कि मंगल इलेक्ट्रॉनिक्स को आप चौथी के रैंक पे रखिए, जहां पर आप अगर अप्लाई करना चाह रहे हैं तो, और 5वीं रैंक पे रखिए जेम एरोमेटिक्स को। तो पहला विक्रम सोलर, दूसरा श्रीजी शिपिंग, तीसरा पटेल रिटेल, चौथा मंगल इलेक्ट्रिकल्स और 5वां जेम एरोमेटिक्स। ये 5 आईपीओ को इस कैटेगरी में या इस ऑर्डर में आप अप्लाई कर सकते हैं। ये आस्था मैम की तरफ से राय है। तो दोनों ही जानकारों की राय आपके सामने रख दी गई है अलग अलग, कि जैन साहब क्या मान रहे हैं और आस्था जैन मैम क्या मान रही हैं। इस के हिसाब से आप अपनी कॉल लीजिएगा। वाकई आईपीओ को समेटते हैं।